हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेटोबार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। और इसमें आप अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो टेलीग्राम, ये तो ब्लैंक दिख रहा होगा आप लोगों को, यस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। इसमें सारे वीडियो का लिंक जैसा होता है सब कुछ मिलता है, ठीक है। और इसमें स्विंग का भी है, शॉर्ट स्विंग का भी है, तो उसको भी आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं आता हूं कि कुछ न्यूज चल रही थी, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं कि भारत में अभी जैसा न्यूज आ रहा है कि भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी ने नई ऊंचाई को छुआ। प्रधानमंत्री मोदी, ये अभी जस्ट मंगलवार का, ये अभी का है ना। ओ भाई साहब, इसमें पढ़ेंगे कहाँ, इतना ज़्यादा है कि ठीक है, अच्छा, ओके। तो अभी जो न्यूज आ रही है जिस प्रकार से, वो न्यूज ये हम लोग को इंडिकेट कर रही है कि अभी जो मीटिंग हो रहा है, चाहे जो हुआ है, उसके आधार पर, एक सेकेंड, कि जो सलाहकार जो जैक सुलिवन से मुलाकात किया है, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका जो है व्यापक जो रणनीति साझेदारी सहयोग के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, मतलब भारत और अमेरिका का। तो ठीक है, तो इन्होंने एक बात अच्छी अभी जो नज़र निकल के चर्चा में सामने आई है कि जो परमाणु वाला जो बैंड था ना भारत पे, वो प्रतिबंध समाप्त करेगा। ये एक अच्छी बात है। सुलिवन ने कहा कि ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका भारतीय परमाणु संस्थाओं पर प्रतिबंध समाप्त करेगा। ये एक काफी पॉजिटिव बात निकल के सामने आ रही है। देखिए, अमेरिका तो भाई है ही है, नो डाउट, इसमें किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता तो है नहीं, अभी है, लेकिन ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। चलो, जब भी है तो ठीक है, हमें किसी को गिराना नहीं है। अगर जैसा करनी रहेगा उस तरह अपने आप गिर जाएंगे वो। हमें आगे बढ़ना है, हमें किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ना है, हम बार बार कहते हैं ना। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा न्यूज निकल के सामने आया है कि अमेरिका को लग रहा था कि मतलब सुरक्षित हाथों में नहीं है, गलत हाथों में चल जाएगा, इसीलिए प्रतिबंध लगाया था। तो अभी ठीक है, तो उस हिसाब से चल रहा है। मीटिंग वगैरह जो भी है, ये क्या है, अंतरिक्ष में जीवन अंकुरित है, इसरो ने लोबिया के बीज को अंकुरित, अच्छा कुछ पत्ते निकले हैं, ठीक है। अरे क्या है, कौन है, कनाडा, हटो ये सब चीज़। पीएम मोदी ने सौंपे गए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के पत्र की सराहना की है। अच्छा, जो मतलब बाइडेन साहब ने बोला है उस हिसाब से जाते समय ये अच्छी बातें बोल रहे हैं। हाँ, ये देखिए एक न्यूज और आप लोगों को दिखा दें। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देश को ब्रह्मपुत्र पर चीन के सुपर बांध के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, विशेषज्ञ का मानना है। बताइए, क्या मैंने गलत बोला था? तो आप बोलोगे क्या, चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है अपने ब्रह्मपुत्र पे, भाई भारत को तो नुकसान होगा ही होगा। चाइना से लड़ाई करेंगे, फाटक खोल देगा, आधा हम लोग आसाम उसाम इधर बंगाल उंगाल सब दाहड़ में चल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही कम नुकसान नहीं करता है, बहुत बड़ा उसका ब्रह्मपुत्र को आप देखिएगा ना, जब ब्रह्मपुत्र का पानी समुद्र से कम नहीं लगता है, दूसरा छोर नहीं दिखता है, सारा चीज उखाड़ के लेके जाता है। और इतना रास्ता बदलता है कि लगता है कि ओहो इतना नागिन हो गया है, एक रास्ता पे चलता नहीं, आज इधर है कल काट के उधर निकल जाएगा, इतना ज्यादा उसमें करंट होता है, ठीक है साहब। तो इस पे चाइना बांध बना के जो पीने का पानी को स्टोरेज करने का चक्कर में है, तो इससे तो स्वाभाविक है कि जो आज ब्रह्मपुत्र है वो धीरे धीरे नदी से नाले में बदल जाएगा। आज ही देखिए ना, आप ही लोग के शहर में देखिए, जो पहले नाला हुआ करता था, आज देखिए नाली हो गया है, उसके चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो गया है। कल अपना चाइना बांध बना देगा तो चारों साइड में कंस्ट्रक्शन होना ही होना है, नदी के किनारे सब छेक छेक के, अनऑथराइज जो भी है सब छेक छेक के बनाई करेगा, कौन रोकेगा? आज रोक देगा, 2-4-10 साल अनऑथराइज अतिक्रमण होना ही होना है, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। और फिर जब चाइना को नुकसान करना है, बांध खोल देगा तो नदी वाली एरिया में तो भैया पानी घुसेगा ही घुसेगा। फिर क्या होगा, एक अलग से बवाल, जो सरकार वर्तमान में जो भी रहेगी उस समय, उसके लिए तो हेडक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक आदमी का निधन ही बहुत बड़ा बात हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसके पीछे शोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत के डेमोग्राफी को भी चेंज कर देगा ये डैम जो है ना, ये भारत के डेमोग्राफी को चेंज कर देगा, और ये काफ़ी नुकसानदेही है। इस चीज़ पर हम लोग डिस्कस किए थे, तो शुक्र है कि अब विशेषज्ञ भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, प्राकृतिक जो है उसको छेड़खानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा बना लो, ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप जो सबसे बड़ा तो विरोध होना चाहिए इस चीज़ का, है ना। इससे क्या है कि जो जल प्रवाह है वो डैम के बाद का देखते नहीं है सर, डैम के बाद का नदी ऐसी सूखल रहता है, तनका तनका पानी रहता है, तो इससे काफ़ी मतलब किसानों को दिक्कत हो जाएगा, आसाम वगैरह के। तो ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है, और इससे भारत और बांग्लादेश दोनों को काफ़ी चिंता, क्योंकि भारत से पानी होकर निकलेगा, बांग्लादेश को साफे करते चल जाएगा। तो ये चीज़ है, इस पर विरोध होना चाहिए। तो अच्छा है, ये प्रकार का न्यूज़ सामने आ रहा है, तो ठीक है। अभी रक्षा पे बात हो रही थी, तो रक्षा पे काफ़ी अभी अच्छा चीज़ चल रहा है। राजनाथ साहब भी देखिए
मालदीव के रक्षा मंत्री आएंगे, राजनाथ सिंह से सैन्य सहयोग पर करेंगे बातचीत। राजनाथ साहब जो है अभी काफ़ी मतलब बोला गया है कि 2025 में काफ़ी अच्छा मतलब रिफॉर्म होगा। 2025 में राजनाथ साहब बोले कि हम लोग का जो डिफेंस है उसको हम मजबूत करेंगे। जरूरी भी है भाई, जो अभी स्थिति चल रहा है, कब कौन चोट्टा ससुरा अटैक कर देगा कौन पता है? तो उसके हिसाब से तो हम लोग को भी, भारतवासियों को भी तो मजबूत होना पड़ेगा भाई। हम लोग सनातन की भूमि है, हम लोग वो भूमि नहीं है कि एक चटा मारो दूसरा गाल दे देंगे। ना 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 ना, वो सब हम लोग का सिद्धांत नहीं है ना। इसीलिए देखिएगा हम लोग का सब देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, कोनो कंठी माला लेके थोड़ी बैठे हुए हैं। अपनी सुरक्षा करने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया विचार है, और इसका हम स्वागत करते हैं कि डिफेंस और जो भी है उस पर आगे बढ़ना चाहिए हमारा देश। तो ये सही है। आज का टाइम वो टाइम नहीं रहा ना कि आप तीर धनुष लेकर तलवार लेके जाइएगा, मारेगा मशीने गन, भुर भुर भुर, बस हो गया, दांत चियार दीजिएगा। आजकल तो आदमी नहीं जा रहा। देखिए ड्रोन गया ढूम जाके रूस में, यूक्रेन वाला देखिए कि नहीं, जहाज टाइप का ड्रोन गया बिल्डिंग में, भूम कर लो, मारते रहो, रडार से धरते रहो ड्रोन को। तो भाई आज रडार नहीं, कल तो होना चाहिए ना। तो इस तरह का जो मतलब आने वाला समय कोई पता नहीं है। हम लोग चारों साइड से घिरे हुए हैं, हम लोग चारों साइड से घिरे हुए हैं, और सबका इसका करता धरता जो है, ऐसा नहीं है कि जो बिग बॉस है अमेरिका, वो आपको क्या लगता है इतना शांति से सब पे ध्यान रखता है। जब देखता है कि उसके कंपटीटर तैयार होने लग रहे हैं, उसको बर्बाद करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। बोलते हैं ना कि आप अपने साथ में पढ़ रहे स्टूडेंट को टॉप नहीं करने देना है तो उनको लड़ाई झगड़ा में फंसा दीजिए, केस उसमें डलवा दीजिए, हो गया, वो उसी में फंसा रहेगा, केस से लड़ता रहेगा। आप मत पढ़िए, उसको पढ़ने से रोक दीजिए। तो वही है, उनका जीडीपी ना बढ़ रहा है, 2% 3% पे है, लेकिन दुनिया का जीडीपी नहीं बढ़ने देंगे। जिसका बढ़ेगा दाएं बाएं से कर देंगे। पाकिस्तान को ऐसी मदद करते करते कंगाल कर दिए, देख लिया आज क्या स्थिति है। गया शरण में श्रीलंका, उसका भी स्थिति देखिए। चाइना और उसका पोर्ट उट छीन छून लिया, बोला लाओ इधर तो पोर्ट उट, 99 साल का लीज में लेकर रख लिया। नेपाल सटा, अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट अमेरिका समझ ही रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान ने अमेरिका के थोड़ा सा बोल दिया कि हम कठपुतली नहीं है, ये नहीं है, लो उसकी लंका लगा दिया, जेल में ठूस दिया। अभी बांग्लादेश का मैडम जो थी अपना हसीना साहब मैडम, वो अपना इंडिया में शरण ले रखे। तो समझिए सबसे बड़ा बॉस वही है। आपको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। आप सोचिएगा कि हम भजन करते रह जाएं, ना ना। आजकल देखिए क्या टेक्नोलॉजी हो गया, आदमी नहीं जाता, मशीनें चल जाता है, काम करके आ जाता है। बढ़िया बात है। तो इसलिए डिफेंस में, और दूसरा देश पे कब तक निर्भर रहिएगा? वो अपन देश बचाएगा कि आप पे करेगा? आज देखिए इजराइल को अकेला बवाल किया हुआ है। जहां इजराइल का नाम आता है आधा आदमी सक पका जाता है कि रे भाई घर घुस के मारेगा। ठीक है, वो सिस्टम है। यूक्रेन खुदा कि ना हम तो नाटो का सदस्य हैं, नाटो ना फाटो, दे दिया 300 किलोमीटर का मिसाइल, जाओ लड़ लो। और रसिया उसे हजारों गुना ज्यादा पावर लेके बैठा हुआ है, बत्ती बंद कर देगा यूक्रेन का, कर रखा है ना। चुटमुट जाके आप ड्रोन से जो नुकसान करे वो करते रहिए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। तो ये होता है सर डिफेंस में। अभी बेचारा यूक्रेन इतना पीछे हो गया कि उसको बनने में 20 साल लग जाएगा। 5 साल पहले का यूक्रेन और आज का यूक्रेन देखिए क्या स्थिति है। और कहीं मंदी आ गया ना तो भुखमरी छा जाएगा। बहुत बुरा स्थिति है साहब। तो अपनी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, और इसके लिए राजनाथ साहब का जो भी स्टेटमेंट आ रहा है बहुत बढ़िया है, हम बिल्कुल अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि भारत अपना तो बना ही रहा है। पहले भारत में कहाँ इतना होता था, सब तो बाहर से इंपोर्ट होता था। AK-47 कहाँ से है जी? तो बाहर से है। ये कौन राइफल है? ये बाहर से है। ये कौन राइफल है? ये बाहर से है। इंडिया का कौन चीज़ है? कुछ नहीं। आज देखिए धीरे धीरे इंडिया ने हर चीज़ अपने आप को बनाना शुरू कर लिया, तो बढ़िया है। और इंडिया कंपनी भी इसमें आगे बढ़ रही है। तो अगर रिफॉर्म करते हैं और PLI वगैरह देते हैं तो बहुत सुंदर है। और डिफेंस में आप देखिए अभी दिन प्रतिदिन डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता ही गया है ना। एक्सपोर्ट भारत का बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, टैंक हो गया, सस्ता सस्ता जा भाई। तो बहुत बड़ा, और ये सेक्टर बहुत बड़ा बूम आएगा। अगर भारत चारों साइड में अपना डिफेंस का इक्विपमेंट देना शुरू कर दिया ना, बहुत बड़ा बूम आएगा, बहुत बड़ा। बात समझिए मेरी। अमेरिका आगे बढ़ा है तो वहाँ के डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। वो तो चाहता है कि लड़ाई चलते रहे, होकर दुकान चलते रहे। ठीक है, तो इसीलिए डिफेंस के लिए बात हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब जो है डिफेंस को हम लोग कवर कैसे करते हैं? तो अभी डिफेंस में तो ज़्यादा ETF नहीं है, एक ETF है, शायद एक ही है ना, पता नहीं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। MO डिफेंस मोतीलाल ओसवाल का है। हालांकि जब से खुला था तब से मेरा कोई इसमें इरादा नहीं था। मैं आप लोगों को क्लियर बोला कि मेरा कोई इरादा नहीं है। सारे डिफेंस वाले हाई पे हैं, अभी थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। धड़ 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 नीचे आ गया, हम लोगों ने यहाँ कर दिया, धड़ से ऊपर गया, यहाँ हम लोगों ने एक स्विंग करके शांति से बैठे हैं कि नहीं बैठे, कॉमेंट्स में बताइए। डिफेंस में हम लोग प्रॉफिट बुक किए कि नहीं किए स्विंग में? फिर किए हैं ना साहब, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या है, एक तो भाई व्यू तो अच्छा बन गया। अब जब हमारा देश का रक्षा मंत्री बोलेगा तो हम लोग क्यों नहीं इसके प्रति समर्पित रहेंगे ना। बहुत सुंदर विचार है। हाँ, चाइना का खाली पुल हुआ नहीं बनना चाहिए, कुछ चीज बात है, अब बना लेगा ससुर अलग बात है, लेकिन अपने तरफ से तो विरोध करना है। तो यहाँ पर ये सर ऐसा है कि जो डिफेंस का जो ये बाउंस बैक आया था, 17% गिरा था, ऊपर से 17-18% गिर गया था और बाउंस बैक आया, बढ़िया बात है। और आज बहुत तगड़ा बाउंस बैक आया, 2-2.5% का खरीदारी, और कल हुआ इसमें बड़ी खरीदारी। ये चीज हमें पता था और हम आप लोगों को इसके लिए बोले भी थे कि भाई साहब बड़ी खरीदारी हो रही है साइड सेक्टर में, उसमें डिफेंस भी एक है। आज नहीं हुआ, आज तो 85% है, अरे 2.5% आज भाग लिया। तो इसमें मेरा व्यू अभी ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्यू ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। 7 तारीख को देखिए, आज कोई भी ज़्यादा विशेष नहीं हुआ, कल बहुत अच्छा हुआ था, 6 तारीख को बहुत बढ़िया हुआ था, और आज 2.5% आपको अब भी दिख गया। तो अब क्या करना है, तो भैया अब जो है ना, यहाँ थोड़ा सा हिसाब से चलना है। ये जो एक लेवल है अपना 71-45, मतलब 71-72 के बीच का जो लेवल है, मोटा मोटी समझिए, यहाँ पर हम लोग को देखना है क्या इसको तोड़ के ऊपर जाता है। अगर ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा ऊपर जाने का बढ़िया मतलब मौका बन जाएगा, और अगर ऊपर जाना ही है तो फिर 77 तक जाएगा, तो एक अच्छा स्विंग हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो बहुत मजा आ जाएगा, हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ हम काम रूल नंबर 20 बेस पे करेंगे, और बिल्कुल इसको कल जैसा होगा मैं आप लोगों को खरीद के भी दिखा दूंगा। और मतलब सही है, क्योंकि डिफेंस में भी देख रहे हैं कि भाई बढ़िया, मतलब अभी जो बोले हैं तो कुछ ना कुछ बजट में तो आना ही आना है, इसमें नो डाउट। तो अच्छा बूम है। अब जो मालदीव वगैरह कहाँ से जो आ रहे हैं, अगर बातचीत हो रहा है कुछ रक्षा सौदा का भी, देखिए मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ भारत का कुछ हो जाता है रक्षा सौदा तो और बढ़िया है। तो ये सब अच्छा है, पॉजिटिव है डिफेंस के लिए। तो हम लोग क्या है, डिफेंस में किसी एक स्टॉक पे भरोसा नहीं करेंगे। सॉरी, एमओ डिफेंस, ठीक है। एमओ डिफेंस क्या है ये सर, ऐसा है कि एमओ डिफेंस जो हम लोग के पास ETF है, ये पूरे डिफेंस सेक्टर को कवर करता है, ठीक है। किसको कवर करता है, पूरे डिफेंस सेक्टर को कवर कर लेता है। और इसमें टोटल 15 कितना थे जी, 15 थे कि 20 थे, देख लेते हैं। ये एक सेक्टर है, नया सेक्टर है, और इसमें 16 ठो स्टॉक आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक हम लोग कवर नहीं करते, 16 स्टॉक आते हैं, और एक स्टॉक में नहीं जाना, मैंने बोला ना। अब देखिए BEL को हम लोग ऑलरेडी कवर करते हैं, HAL को भी कवर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, इसमें अच्छा है तो हम यहीं से कवर कर लेंगे, है ना। तो BEL, HAL, सोलर इंडस्ट्रीज, मस्टॉक, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक, ठीक है, जेन टेक्नोलॉजी, इस तरह के कई सारे हैं, तो बढ़िया है। अरे आजकल तो ड्रोनों का मार चल रहा है महाराज, तब आजकल तो ठाक ठाक ड्रोने से हो जा रहा है। और कि ना ईरान का, कि हाँ ईरान का ही ना रक्षा मंत्री किसको मार के गिरा दिया था, गाड़ी से जा रहा था ड्रोने से उड़ा दिया। तो भाई अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गया है, उस हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। तो ये अभी इस साल के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो गिरावट में और अपॉर्चुनिटी, बाकी यहाँ से एक चलना है भाई। 15 स्टॉक कवर हो रहे हैं, और क्या चाहिए, जान लीजिएगा। सॉरी 16 स्टॉक है, बढ़िया है, ठीक है। तो मेरा व्यू डिफेंस पे मजबूती का है, इतना ही कहकर बाकी आपको निवेश करना नहीं करना वो अपनी बुद्धिमत्ता से काम करिए, है ना। हम लोग का जो व्यू है अभी यहाँ देखें तो सही लग रहा है, एक बार स्विंग कर लिए हैं तो इसलिए कॉन्फिडेंस से बैठे थे कि ऊपर से नीचे आ जाए, तो आ गया ठीक ठाक, तो यहाँ से भी चला जाए साथ में। इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।